सनी का हम शक्ल आया सबके सामने, देखकर बताओ असली वाला कौन है। एसआर के एक दिन में कितना पैसा उड़ाते हैं जितना केजीएफ स्टार रॉकी भाई एक साल में नहीं कमा पाते। पाकिस्तानी और इंडियन पुलिस दोनों में से कौन है ज्यादा ताकतवर। उर्फी जावेद की आधार कार्ड की फोटो हुई रिवील, देखकर आ जाएगा घिन। अगर सारे मुस्लिम देश एक हो जाए तो दुनिया का क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। उर्फी जावेद एक ऐसा नाम है जो मौजूदा समय में अपने कपड़ों और लुक्स की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले वो अपनी आधार कार्ड की फोटो की वजह से भी चर्चा में आ गई थी। इस फोटो को खुद उर्फी ने ही उजागर किया, जिसमें वो अपने नाम के साथ बाकी डिटेल्स को तो हाइड किए हुए थी, पर इसमें उनकी तस्वीर साफ देखी जा सकती थी। देखिए, वो आधार कार्ड की तस्वीर में काफी अलग नजर आ रही है, जिसमें उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। मगर इसी उर्फी की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली सनी की हम शक्ल मिल गई। अभी आप जिस लड़की को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सनी नहीं बल्कि उनकी हम शक्ल है, जिसका नाम अवीरा सिंह मासून है, जो पर्सनैलिटी और लुक्स के मामले में सनी की हूबहू लगती है, जिसके चलते इन दिनों ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, अवीरा सिंह पेशे से एक पंजाबी मॉडल है और एक्ट्रेस, जो न सिर्फ पंजाबी फिल्मों में काम करती है बल्कि पिछले साल इन्हें मीका सिंह के म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया। मगर उस म्यूजिक वीडियो में शाहरुख खान तो नहीं थे, क्योंकि एसआर के एक दिन में इतना पैसा उड़ाते हैं जितना केजीएफ स्टार रॉकी भाई एक साल में नहीं कमा पाते। तो बॉलीवुड के बादशाह माने जाने वाले शाहरुख खान के पास करीब 5500 करोड़ की संपत्ति है। मगर एसआर के अपना पैसा कहाँ उड़ाते हैं? उनका ज्यादातर पैसा घरों को खरीदने में जाता है और उनके पास दुबई के साथ साथ लंदन में भी आलीशान घर है। भारत में वो अपने परिवार के साथ मन्नत नाम के घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। साथ ही अलीबाग में भी उनका 259 करोड़ का घर है, जो देखने में घर कम और रिजॉर्ट ज्यादा लगता है। एसआर के दुबई में 20 करोड़ की कीमत वाला सिग्नेचर विला भी ऑन करते हैं। और कार्स के मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनके पास लिमोजिन से लेकर रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी से लेकर बुगेटी तक एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स का जखीरा मौजूद है। वो 2021 में करीब 600 करोड़ से भी ज्यादा कीमत में आईपीएल की केकेआर टीम को खरीद चुके हैं। मगर इसी एसआरके के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदियों को मिलने वाली सजा के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक शख्स जो पाकिस्तान की जेल से निकलकर भारत वापस आ चुका है। इस आदमी का नाम है कुलदीप यादव, जो साल 1994 से जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद था। 28 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया और वो अब भारत वापस लौट आए हैं। कुलदीप ने बताया कि पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदियों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और जब वो रिहा हुए तब उस समय उनके साथ पाकिस्तानी जेल में कुल 28 भारतीय कैदी बंद थे और उन 28 में से ज्यादातर कैदी को बहुत ज्यादा मारा जाता था, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। मगर यही पाकिस्तान या भारत, किसकी पुलिस है सबसे बेहतर? तुलनात्मक रूप से देखें तो जहां पाकिस्तान के पास 5 लाख पुलिस वाले हैं, तो वहीं भारत में इनकी संख्या 19 लाख है। बजट की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में पाकिस्तान का कुल बजट लगभग 130 करोड़ रुपए रहा है, जबकि हमारे भारत का कुल बजट 1,38,000 करोड़ रुपयों के आसपास है। साथ ही पाकिस्तान में सिर्फ 3000 पुलिस स्टेशन है, जबकि भारत में पुलिस स्टेशनों की संख्या 16,000 है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पुलिस के पास महज 60,000 गाड़ियां हैं, जबकि भारत की पुलिस 3 लाख गाड़ियों के साथ पाकिस्तान से आगे है। दोस्तों, कहने को तो पाकिस्तानी पुलिस भी काफी ज्यादा एडवांस है, मगर भारत इस मामले में पहले ही काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, जिसके चलते आज भारत की पुलिस अपने पास एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों का जखीरा रखती है, जो उसे पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बनाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मगर ये पाकिस्तानी पुलिस 90% मुस्लिम सी होते हैं और सभी मुस्लिम देशों के एक होने पर आखिर कैसी होगी धरती? तो इस दुनिया में अभी तक कुल 57 मुस्लिम देश हैं और अगर ये सभी एक हो गए तब एक इतने बड़े मुस्लिम देश का निर्माण होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इस देश की राष्ट्रीय भाषा अरबी होगी। साथ ही कंट्रोल में दुनिया के लगभग 80% समुद्री रास्ते होंगे, जिससे ये देश दुनिया की आधी जीडीपी का मालिक होगा। इसके अलावा ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों का मालिक भी होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा गैस और तेल के भंडार इसी देश के पास होंगे। तो इन्हीं मुस्लिम्स के विपरीत स्वामी विवेकानंद जब गेरुआ वस्त्र पहने ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब वहाँ कुछ अंग्रेज लड़कियों ने उनको देख समझा कि ये तो कोई अनपढ़ साधु है, क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए।
विवेकानंद के अपने कलाई पर एक अच्छी घड़ी पहने हुए थे, जिसे देख उन लड़कियों ने उनसे बोला कि अपनी घड़ी उतारकर हमें दे दो, वरना हम शोर मचाकर ये कह देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। विवेकानंद जी ने लड़कियों के इन शब्दों को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद उन लड़कियों ने दोबारा स्वामी जी से ये बात बोली, लेकिन इस बार भी स्वामी जी ने नहीं सुना। अब लड़कियों के तीसरी बार बोलने पर उन्होंने इशारा कर दिया कि वो बोल सुन नहीं सकते और अगर उन लड़कियों को कुछ बोलना है तो वो उन्हें लिख कर बता दे। उन लड़कियों ने वैसा ही किया और कागज पर अपनी घड़ी उतार कर हमें दे दो, वरना हम शोर मचा देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे, लिखकर वो कागज स्वामी विवेकानंद को दे दिया। जिसके बाद उन्होंने वो कागज अपनी जेब में रखा और बोले कि जाओ, अब तुम्हें जिससे बोलना है बोल दो, मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। जो दिखाता है कि स्वामी जी को स्मार्ट मूव चलना अच्छे से आता था। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को जब आप थोड़ा जूम इन करेंगे तब इसमें एक ऑफिसर के पीछे किसी व्यक्ति का साया नजर आता है और ये साया किसी और का नहीं बल्कि इसी स्क्वाड्रन के मेंबर रहे फ्रेडी जैक्सन का था, जो कि 2 दिन पहले ही एक हादसे में मर गए और उन्हें को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सभी मेंबर्स के साथ इकट्ठा हुए। अब ये अगली तस्वीर आज से 120 साल पहले की है, जिसे गौर से देखेंगे तो इसके राइट साइड की दूसरी रो में बैठी महिला के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ है, जबकि उसके पीछे जो दूसरी महिला खड़ी है उसने अपने हाथ बांधे हुए हैं, जिस वजह से सवाल उठता है कि आखिर कंधे पर मौजूद ये हाथ किसका है। इस लड़की की तस्वीर जिसमें शीशे में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें वो दांत दिखाकर हंस रही है, जबकि असलियत में लड़की का मुंह बंद है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर बिल्कुल रियल पाई गई है, जिसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस तस्वीर को साल 1920 में खींचा गया, जिसमें एक उल्टी लटकी हुई महिला नजर आती है, जिसे देख उस परिवार के लोग डर जाते हैं। परिवार की माने तो उन्हें अपने नए घर में किसी के होने का आभास तो होता था, मगर कोई दिखता नहीं था। पर जब ये तस्वीर सामने आई तब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस घर को भूतिया करार दे दिया। मगर इस भूतिया बंगले से बहुत दूर चीन में सुअर के पेट से ऐसा क्या निकला कि उसने इस चीनी आदमी को करोड़पति बना डाला। दोस्तों, चीन के एक किसान ने एक जंगली सुअर का शिकार किया और जब उसने सुअर को पकाने के लिए उसे काटा तो उसको सुअर के पेट से एक पत्थर जैसी चीज दिखाई दी। हालांकि उसने उस पत्थरनुमा चीज को संभाल कर रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो उस चीज को संघाई लेकर पहुंचा तब उसे जानकारी लगी कि वो चीज दुनिया के सबसे बेशकीमती चीजों में से एक बियोजर है। एक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस 4 इंच लंबी और 2.7 इंच चौड़ी चीज की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है, क्योंकि एक बहुत ही दुर्लभ पत्थर है जो सुअर और कई दूसरे जानवरों के आंत में अपने आप निर्मित हो जाता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से कई दवाइयां और जहर काटने वाले इंजेक्शंस बनाए जाते हैं,